गाइज हेलो माय लवलीज, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। ओके गाइज, तो आज हम जा रहे हैं। एक सेकंड रुको यार, ये सलवार सूट का दुपट्टा उपट्टा बहुत बल्लम है रे, रुक जाओ। ऊपर से इतनी गर्मी। ओके ठीक है, फिलहाल सामान देखो। एक सेकंड रुको। तो हाँ, हो गए हम तैयार। कहाँ जा रहे हैं वीडियो में बने रहो, बताती हूँ। चलो। प्रभु जो पाए जाते हैं और प्रभु की बड़ी आशीष के द्वारा पवित्र बपतिस्मा का काशिकर रखा गया है और चुना गया नाम है अबीगैल दीना, जिसका इस समय बपतिस्मा होने वाला है। आइए प्रार्थना करिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हे परम पवित्र और सामर्थ्य परमेश्वर पिता, सारी सृष्टि के प्रभु, धन्यवाद है तो परमेश्वर आपका अद्भुत प्यार के लिए, और जिस प्यार में तो अपने कलेशिया को स्थापित किया है, और परमेश्वर पिता विश्वास के द्वारा तो परमेश्वर नया जन्म की प्रतिज्ञा की है। और आपकी कलेशिया में यह नए जन्म की विधि को पवित्र बपतिस्मा के द्वारा हम देखने पाते हैं। और आज के दिन में आपकी कलेशी अबीगैल दीना का बपतिस्मा होने वाला है। तेरे पवित्र हाथों में समर्पित सारी विधि पर अपनी बड़ी आशीष प्रदान कर, ताकि तेरे नाम से नया जन्म पाए, तेरे नाम से जीवन पाए और तेरे नाम से आशीषित हो। सब लोग बातों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं यीशु ख्रिस्त के नाम से, आमीन। प्रभु की महिमा के लिए समय दीजिए। हम लोग इस समय गीत गाएंगे, मुंडारी भजन 173। मुंडारी भजन 173। बाप से घूमो के ना रेड़ में नियर गाते 173। इस समय हम लोग परमेश्वर के वचन से अगुवाई के लिए सुनेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय और पहले पद से 7वें पद तक सुनेंगे। यूहन्ना अध्याय संख्या 3 पद संख्या 1 से 7 तक। फरीसियों में निकोदेमुस
नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। यहाँ तक यह परमेश्वर का वचन है। प्रार्थना करें। महासामर्थ्य परमेश्वर जैसे धन्यवाद करते हैं, अब तक हम सब को संभाल के रखा, आज के इस दिन में ये पहुंचाया है। आज यहाँ पवित्र उपासना में एकत्रित है। बपतिस्मा के अवसर पर कुछ देरी आपके वचन से बात करना चाहते हैं, और इस बात करने के द्वारा से आप हमें अगुवाई कीजिए और आशीष दीजिए हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। ख्रिस्त में प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज परमेश्वर ने सुरक्षित रखा और यह जीवन दिया है, और आज एक साथ मिल पाते हैं। या तो परमेश्वर की असीम अनुग्रह और दया है जिससे हम एक साथ मिलते हैं। आज जो वरदान, बच्चों का वरदान परमेश्वर देता है, और आंद्रियस और उनके धर्मपत्नी के जीवन में उन्होंने एक बेटी के रूप में दिया है, और एक नए सिरे से जन्म लेने के लिए यहाँ लेके आए हैं, और जो जल और आत्मा या पवित्र आत्मा से नए सिरे से जन्म लेंगे। और इस अवसर पर हम एकत्रित हैं विश्वासी जन, और आज के पाठ में हम सुन रहे थे कि नए सिरे से जन्म लेने की बात है, जो निकोदेमुस यीशु से सवाल करता है, जो फरीसियों का सरदार, जो फरीसी जो यहूदी समुदाय का ही एक कम्युनिटी चाहे समुदाय, और उसी में से आते थे, और यह और इसीलिए सवाल में बात करते हैं। और 5 पद में यीशु उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यीशु मसीह यहाँ क्लियर कह दिया, बोल दिया कि निकोदेमुस से कि जब तक मनुष्य जल और आत्मा से नए सिरे से जन्म नहीं लेगा तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। हम मनुष्य आत्मिक प्राणी हैं, और संसार के रीति से हम आए हैं, क्योंकि एक फुल ह्यूमन भी है, और इसलिए हम आत्मिक भी हैं और शारीरिक भी हैं, और इसलिए आत्मिक जीवन के लिए नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। और इसके माध्यम से हम परमेश्वर के पास पूरा जाते हैं, जो हमारा आत्मा फिर परमेश्वर ले लेता है। जैसे सबोदेशक के 12 अध्याय को हम देखते हैं कि वह 7 पद में जो परमेश्वर का आत्मा जो वापस ले जाता है, वह आत्मा जो परमेश्वर के पास लाता है, और वह उसके पास लाने के लिए हमें इसे जल और आत्मा से जन्म लेना आवश्यक है। हम विशेष करके एक आज के स्थिति में यह बताना चाहते हैं कि बालक बपतिस्मा, और दूसरी बात है कि माता धर्म माता पिता जो प्रतिज्ञा करेंगे उसका बखूबी निभाने का कर्तव्य हम देखते हैं। बालक बपतिस्मा में क्यों अपनाते हैं हमारे कलीसिया में, चर्चिस में, और देखते हैं कि हम जन्म से ही पापी हैं। रोमी भी कहता है कि इस संसार में कोई धर्म नहीं, एक भी नहीं,
परमेश्वर के महिमा से रहित हैं। और भजन संहिता 51 उसका 5 पद में दाऊद अपने भजन में लिखता है कि माता के गर्भ से ही मुझे जो एक पाप उत्पन्न हुआ, माता के गर्भ में पे ही पाप मैं माता के गर्भ में पाप में पड़ा और वैसा जो पाप में ही उत्पन्न हुआ हूँ, दाऊद अपने भजन में लिखता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम मनुष्य माता के गर्भ से ही हम पापी उत्पन्न होते हैं। तो एक पापमय शरीर, पापमय जीवन परमेश्वर के पास से नहीं जा सकता है। इसलिए हम बालक बपतिस्मा को अडॉप्ट किया है। और उसके बाद हम आगे रोमी पौलुस लिखता है बहुत सुंदर से, और जो हुआ एक ब्लड, हम मनुष्य एक ब्लड से उत्पन्न होते हैं। और एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जैसे रोमी 5 उसका 12 में लिखता है, इसलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। क्योंकि एक आदमी जो हवा या आदम, उनके पाप के द्वारा से सारे जगत में हर पीढ़ी के लोग जितने भी उत्पन्न होंगे, पैदा होंगे, उस जमाने के थे, आज भी है, आने वाले पीढ़ी भी है, वे जो ब्लड उससे उत्पन्न होगा वह पाप से उत्पन्न होगा और उसमें मृत्यु फैल गई, पाप की मृत्यु फैल गई सबों के जीवन में, हमारे ऊपर भी और पहले थे, आने वाले लोग भी, उनके ऊपर भी या जो पाप की मृत्यु फैली है एक कैंसर के रूप में, चाहे कोरोना का हम देखते हैं, कोरोना के जैसा एक दूसरे या फैल गई एक मनुष्य के जीवन में। और इस पाप की मजदूरी हम जानते हैं, पाप की मजदूरी मृत्यु है। और इस मृत्यु से बचने के लिए एक बालक को भी, एक छोटे बालक को भी क्यों न परमेश्वर का राज्य से वंचित ना हो, इसलिए यह विधि अपनाया गया। और इसीलिए आज हम इस बच्चे को यहाँ लेके आए हैं और हम कलिसिया में ग्रहण करते। इसलिए जहाँ तक प्रियो की माता पिता, हम कोशिश करें कि जैसा बच्चा होता है उसके बाद हम जल्दी ही बपतिस्मा कुंड के पास लाने का प्रयत्न करेंगे ताकि परमेश्वर के राज्य से वंचित ना हो। जैसे आज निकोदेमुस यीशु से पूछा कि जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए क्या करना चाहिए, कि वह नए सिरे से जन्म लेना है जल और आत्मा से, और उसके बिना परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। और दूसरी बात है कि माता पिता जो प्रतिज्ञा, कलिसिया हमारे आराधना विधि में 6 प्रतिज्ञा हैं और एक साथ जो बपतिस्मा जो आगे एक है कि बपतिस्मा चाहते हैं हमारे माता पिता जो जवाब देंगे, और जो 6 प्रतिज्ञा उसको बाखूबी निभाना है। जैसे लकवा के बीमारी के व्यक्ति के बारे में जानते हैं कि मत्ती सुसमाचार 9 अध्याय में वर्णन है, 4 व्यक्ति पूर्ण भरोसा विश्वास के साथ यीशु के पास लाया और उनके विश्वास से उस व्यक्ति जो पाप किया था, लकवा से भी ग्रसित था और वह लकवा बीमारी से ग्रसित था, उस व्यक्ति का विश्वास को देखकर उसको चंगाई नहीं किया। उस 4 व्यक्तियों ने धोकर के लाया, उनके विश्वास से उनको चंगाई दिया। और जो चारों व्यक्तियों का विश्वास देख करके उनको चंगाया गया, जा तेरे पाप क्षमा हुआ, तेरे पाप क्षमा हुआ उनके। और इसलिए कृष्ण आज जो धर्म माता पिता हैं और उनका प्रतिज्ञा में निपुण होना चाहिए। उन्होंने दूसरों के उद्धार के लिए अपना विश्वास यीशु पर भरोसा रखा, पूर्ण विश्वास रखा और उसी के पास लाए। आज भी जो धर्म माता पिता प्रतिज्ञा करेंगे, 6 प्रतिज्ञा, उस पर उससे अमल करें। आज के डेट में हमारे कलिसिया जो फॉर्मेलिटी बन चुका है, प्रतिज्ञा करते हैं, निभाते नहीं है। आत्मिक धर्म माता पिता के रूप में, इसलिए आत्मिक शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान देते हैं तो उनका फर्ज बनता है आत्मिक ज्ञान की ओर बढ़ाएं। देखिए एक समस्या है कि आज के एक शारीरिक रूप से एक जन्मदाता माता पिता वो बोलेंगे कि हमारे बेटे बेटी को क्यों बोलेंगे, बोलते हैं तो जन्मदाता माता पिता नाराज हो जाते हैं। हम लोग नहीं बेटा बेटी को नहीं बोलते हैं, वही लोग बोलते हैं। लेकिन आत्मिक शिक्षा के मैटर में धर्म माता पिता बोलने का अधिकार है, उनको सही शिक्षा देना, बढ़ाना, विश्वास में बढ़ाना, चर्च में बढ़ाना, ये उनका काम है आत्मिक पोषण के लिए। इसमें जो जन्मदाता माता पिता इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन आज हम देखते हैं
हमारे कलिसिया में फॉर्मेलिटी बन चुका है, जो बहुत कोई अच्छा निभाते हैं, ज़्यादातर नहीं के बराबर निभाते हैं। जो आज प्रतिज्ञा करेंगे, 6 प्रतिज्ञा वह निभाना चाहिए, और तब जा करके जो आज बालक में करेंगे वह विश्वास में बढ़ाएंगे, यीशु के पास लाएंगे, परमेश्वर के भवन के पास लाएंगे, निरंतर आगे बढ़ेंगे और उद्धार को प्राप्त करेंगे। जो 4 व्यक्तियों के विश्वास से उस लड़के का उद्धार हुआ, आज इन धर्म माता पिताओं के विश्वास से इस बच्चे का उद्धार होगा। इसलिए दूसरों के उद्धार के लिए हमारा विश्वास होना चाहिए, ताकि दूसरे लोग उन्नति करें, आत्मिक जीवन में उद्धार पाए। परमेश्वर हम सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। प्रार्थना करें। मान सामर्थ्य परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के प्रवचन के लिए। जो वचन आज हमने सुना है, और परमेश्वर हमारे हृदय में बोए, और परमेश्वर हम अमल करें, आपके आशीष को प्राप्त करें हमारे पवित्र क्रूस के द्वारा। आमीन। बैठे जा सकती है वगैरह के लिए जैसे आप इसको उस हिसाब से आगे पढ़ेंगे। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के प्रेमपूर्ण शब्दों को सुनो, जो बच्चों के प्रति परमेश्वर के प्रेम चिंता को व्यक्त करता है। बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना न करो, क्योंकि परमेश्वर का आशय ऐसा का ही है। यदि परमेश्वर बच्चों को ऐसा प्यार करता है तो भूल भरोसे के साथ उससे प्रार्थना कर सकते हैं कि वह हमारे बच्चों को वह वरदान दे जो उनकी संतान करने के लिए शामिल करे। हमारे प्रभु यीशु ने याद कहा, जब तक कोई मनुष्य नया जन्म ना ले वह परमेश्वर के राज के दर्शन नहीं कर सकता। यह नया जन्म परमेश्वर ही दे सकता है। उसने बपतिस्मा संस्कार में पवित्र आत्मा की क्रियाशीलता के द्वारा हमें नया जन्म देने की प्रतिज्ञा की है। यदि हम विश्वास से मांगते हैं तो परमेश्वर बपतिस्मा के द्वारा इस बच्चे को नया जन्म का वरदान प्रदान करेगा। युग युग से परमेश्वर की कलीसिया लोगों से बनती आई है, जिन्होंने परमेश्वर से नया जन्म का वरदान पाया है और बाल्यावस्था में अथवा प्रौढ़ावस्था में बपतिस्मा के द्वारा ख्रीस्त की देह में गढ़े गए हैं। हमें इस प्रेम है कि लंबे लोगों के मित्र उससे प्रभु यीशु के शामिल आए और उनके विश्वास के कारण प्रभु ने उन्हें पापों की क्षमा और क्षमाएं दी। इसी प्रकार यदि हम विश्वास के साथ विनती करें तो परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ से इस बच्चे को नया जन्म देगा। तो अब हम इस बच्चे को परमेश्वर के देह में हाथों में समर्पित करते हैं कि वह इस बच्चे को वहाँ सब आशीष से प्रदान करे जो उनके उद्धार लोग अनुग्रह की बढ़ती के लिए आवश्यक प्रार्थना के लिए। हे परम पवित्र परमेश्वर, तो यह चाहता है कि तेरे बच्चों में एक विनाश न हो, और तो हमने कलीसिया को इसलिए स्थापित किया है कि उसके सामान्य जीवन में मेरे बच्चे प्राप्त करे और तेरे स्वरूप में बनते जाए। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने उन लोगों को जो जल एवं आत्मा से जन्म देते हैं नया जन्म और अपने साथ सहभागिता की प्रतिज्ञा की है। हम बपतिस्मा संस्कार के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, जिससे पाप के प्रति बढ़ने तथा नया जीवन के लिए पुनः जी उठने में बपतिस्मा पाने वाले की चीज के साथ एक काम प्रकट होती है। हे प्रेमी पिता परमेश्वर, इस बच्चे को तेरे पास लाते हैं, क्योंकि केवल तो ही उन लोगों को जो विश्वास से तेरे पास आते हैं नया जन्म और उद्धार दे सकता है। इसे ग्रहण कर में इसे सदा की अपना करते हैं। इसे नया जन्म दे, इसका उद्धार कर और इसे संसार में उद्धार का साधन बना। हम अपने प्रभु यीशु के नाम से क्षमा तुम्हारे परमेश्वर अपने सामर्थ के द्वारा हम इसको क्रिया की है। हमारी प्रार्थना और कल्पना से नहीं यानी कहा जा सकता है। इसी परमेश्वर की महिमा कलीसिया में परमेश्वर के पीढ़ी से पीढ़ी तक की बची होगी। आमीन। हर माता पिता 6 प्रतिज्ञा है करेंगे तो सामने ही ना करेंगे, और माता पिता भी सामने आ जाए तो अच्छा रहेगा। किधर जाएगा, रुक जाना तो। यह समय है और इसे प्रतिज्ञा आप करेंगे, और इसी रोज से यह प्रतिज्ञा बहुत जरूरी है और धीरे धीरे नहीं बोलेंगे, है ना, सबके सुनाए देने जैसा हो सुनेंगे तब मंडी को पता चलेगा कि आपकी प्रतिज्ञा आपने प्रतिज्ञा किया। मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या तुम इस बच्चे को बपतिस्मा के लिए लाए हो?
परमेश्वर की इस मंडली के सामने वचन देते हो कि तुम स्वयं कलीसिया के विश्वास का अंगीकार करते रहोगे और उसे बनाए रखोगे। परमेश्वर की सहायता से ऐसा करने का वचन देता हूं। क्या तुम वचन देते हो कि तुम स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर विश्वास और भरोसा रखने में इस बच्चे की सहायता करोगे? परमेश्वर की सहायता से मैं ऐसा करने का वचन देता हूं। परमेश्वर का पुत्र यीशु ख्रीस्त हमारे उद्धार के लिए क्रूस पर मरा, मृतकों में से जिलाया गया, सबका उद्धार करता प्रभु होकर अब महिमा में जीवित है और जीवित और मृतकों का न्याय करने के लिए आने वाला है। क्या तुम वचन देते हो कि उस पर विश्वास और भरोसा रखने में इस बच्चे की सहायता करोगे? परमेश्वर की सहायता से मैं ऐसा करने का वचन क्या तुम वचन देते हो कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा पर जो परमेश्वर के लोगों को नया जीवन देता है, मार्गदर्शन करता है और उनको सामर्थ देता है, विश्वास और भरोसा रखने में इस बच्चे की सहायता करोगे? परमेश्वर की सहायता से मैं ऐसा करने का वचन देता हूं। उचित है कि बच्चा ज्यों ज्यों बढ़ता जाता है परमेश्वर से प्रार्थना उसकी आराधना करता रहे, बाइबल का अध्ययन करता रहे, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नमूने और शिक्षा का अनुसरण करता रहे, उदाहरण से दूसरों को अपनी आशीषों में संभागी करता रहे और कलीसिया द्वारा ख्रीस्त की गवाही में सक्रिय भाग लेता रहे। क्या तुम इस बच्चे की अपने प्रार्थनाओं के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा और उसके मार्गदर्शन करने के द्वारा इन बातों में इस बच्चे की सहायता करोगे? परमेश्वर की सहायता से मैं ऐसा करने का वचन देता हूं। उचित है कि बच्चा ख्रीस्त के ज्ञान में और अनुभव में ऐसा बढ़ता जाए कि वह बड़ा होकर समझदार बने और ख्रीस्त पर अपने व्यक्तिगत विश्वास का सबके समक्ष अंगीकार करे और कलीसिया की सामूहिक सदस्यता में सम्मिलित हो। क्या तुम वचन देते हो कि इस बात में भी उनकी सहायता करोगे? क्या तुम चाहते हो कि इस बच्चे का पवित्र बपतिस्मा दिया जाए? आइए प्रार्थना करें। निवेदन है अपने आचार्य और एक शाम हम लोग अपने हाथ को इस जल के ऊपर रखेंगे ताकि अजय प्रभु के नाम से अभिषेक हो। प्रेमी और पवित्र परमेश्वर तेरा वचन भारी हुआ ताकि इसके साथ एक होकर मनुष्य परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार पाए। हम प्रार्थना कहते हैं कि इस बच्चे को स्वीकार कर और से यीशु ख्रीस्त की देह में अपना बना ले, अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ से इस जल को पवित्र कर, जैसे जल से देह शुद्ध और संजय होती है वैसे ही यह बच्चा जिसका इस जल में पवित्र बपतिस्मा होने वाला है, नया जन्म प्राप्त करे और हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त में अनंत जीवन की आशीष का संभागी हो। तो तेरी और पवित्र पिता और पवित्र आत्मा के साथ जो एक परमेश्वर जीता और राज करता है। आमीन। माता पिता हैं यहाँ पहुँचाएंगे, बच्चे को उठाएंगे। नामकरण करेंगे। अबीगैल दीना, ठीक नाम ठीक है ना? अबीगैल दीना। मैं तुझे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देता हूँ। आमीन। अबीगैल दीना को परमेश्वर की कलीसिया में मिलाते हैं और उसके माथे पर क्रूस का चिन्ह अंकित करते हैं और क्रूसित यीशु के पीछे चलने से नहीं लजाएगी, वरन जीवन भर यीशु का क्रूस धारण करेगी और विश्वास के साथ यीशु के पीछे पीछे चलने लगेगी। आमीन। सदा बना रहे और इस जलते हुए दीपक को यहाँ कीजिए और यीशु मसीह पर चलते हुए, यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए निरंतर ज्योति में चला फिरा। इस जलते हुए दीपक को ग्रहण कीजिए
और यीशु मसीह ने निरंतर ज्योति में चला फिरा ज्योति दीपक को ग्रहण कीजिए और यीशु मसीह पर विश्वास करके निरंतर ज्योति में चला फिरा। परमेश्वर के धन्यवाद करते हैं तो महान और महान पवित्र परमेश्वर है और कहते हैं परमेश्वर आपकी महानता आपकी प्रेम में प्रकट होती है और आपका सबसे अद्भुत प्यार हमें तलवार के क्रोध पर आपने प्रकट किया और उस महान प्यार में आपने संपूर्ण बाना जाति के उद्धार को निश्चित कर दिया। पहले तो परमेश्वर आज उस क्रोध के माध्यम से हम अपने जीवन उद्धार पाते हुए देखते हैं वो परमेश्वर या माला जो जिस पर क्रोस अंकित है तो परमेश्वर तेरे बहुत हाथों में समर्पित करते हैं तो परमेश्वर के नाम के महिमा के से आशीषित कर आपके अद्भुत प्यार का चिन्ह बना रहे आपके ईश्वरीय आशीष का चिन्ह बना रहे तेरे बहुत हाथों में समर्पित करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर परमात्मा के नाम से आमीन। धन्यवाद इसका मार्गदर्शन करा इसके माता पिता समर्पित करते हैं अपनी बड़ी आशीष प्रदान कर रहे हो जो अंदर प्रतिज्ञा क्या है के माध्यम से पिता परमेश्वर आपके राज्य के अधिकारी हो जाते हैं और पिता परमेश्वर आपकी बड़ी उपलब्धि है। इस आज के दिन पिता परमेश्वर देना तो पिता परमेश्वर आपकी कलीसिया में मिला लिया गया आपकी बेटी और पिता परमेश्वर आशीष का कारण है और पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद स्वरूप हम सबों ने अपने मुद्दों को खोल करके पिता परमेश्वर दानों को आपके नाम की महिमा के निमित्त अर्पण किया है। पिता परमेश्वर इन दानों को शुद्ध और पवित्र कीजिए कलीसिया के काम आए और विशेषकर पिता परमेश्वर आपके राज्य की बढ़ते के लिए उपयोग किया जा सके। पिता परमेश्वर हम प्रत्येक के हाथों को सुदृढ़ और सबल कीजिए आसनों पर कीजिए हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा आमीन। प्रभु की प्रार्थना एक सतर्क करें। हमारे पिता तू जो स्वर्ग पे है तेरा नाम पवित्र माना जाए राज आवे तेरी इच्छा जैसे सब पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। भर रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है इच्छा में ना डाल परंतु बुराई से बचा सर्वदा तेरी है। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है परमेश्वर उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु के ज्ञान और प्रेम हम सबों के हृदय और मन के विचारों को सुरक्षित रखे और ईश्वर पिता ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा की आशीष हम सबों पर और इस बालिका पर बहुतायत से प्रदान करे। आमीन। प्रभु आपके साथ हो और आपके साथ भी विदा हो प्रभु के नाम से सहाय को संपर्क करते हैं मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उपस्थित हैं सबों को धन्यवाद देते हैं आज पवन अवसर पर हमारे उपस्थिति है और कुछ लोगों को शायद हम लोग बढ़िया से जानेंगे लेकिन कुछ लोगों को शायद हम लोग नहीं जान पाएंगे जमशेदपुर शमशोन वाला शमशोन नहीं बाइबल वाला नहीं है मानगो वाला और हम लोग का इसी डिस्ट्रिक्ट का है और मेरा और इनका मंडी एक ही है और मैं इनका दारू लगता हूँ बार बार बोलते हैं तो उसी हिसाब से हम लोग का बातचीत चलता है एक ही मंडी की 8वां बदली है मैं 7वां बदली है और पहले और 6वां पत्रों उधर आगे है तो और कुछ बुजुर्ग हो गए और इधर क्या बोलते हैं जोसेफ नाम अभी जो पापा में असिस्टेंट पुलिस के रूप में है मैं काफ़ी धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मेला में हम सबों के साथ हमारे बीच में सदस्य कर पाए और उधर हम लोग सीनियर पुलिस हैं अक्सर जब भी लोग हम लोग के साथ इस प्रकार की परिस्थिति देते हैं तो कभी मैं धन्यवाद भी शब्दों के साथ और आगे का आचरण क्या होगा हम भी नहीं समझ पा रहे इसी के द्वारा सूचित किया जाएगा। आई उठो हो गया बस
का हाथ देखो कितना छोटा है। चर्च खत्म हो गया और तड़कती भड़कती गर्मी को देख के हम पी रहे आम का पानी। इधर सब बातें चल रही है, सब आम पानी पी रहे हैं हम लोग। आम पानी, आम का जूस गर्मी के लिए बहुत बेस्ट है। ये हम लोग का वीडियो बना रही है। हाँ तो नहीं बना तो खर कितना खराब दिखता है। ಗಿರಿಜೋಳ ಸಂಸ್ಕೃತಿ आइए पहले जोड़ों के ना ठीक लगता है वो इन्हें सुमने में नहीं आता। इमा कल काफी का वहाँ पर उद्घाटन